प्रधानमंत्री कार्यालय ने इस बात की घोषणा की कि 12वीं की कक्षाएं नहीं होंगी, सीबीएसई के बोर्ड्स नहीं होंगे। मैं ये बात पूछना चाहता हूं कि इस बात की घोषणा तो स्वास्थ्य मंत्री कर सकते थे, चलिए मान लिया वो अस्पताल में है। इस बात की घोषणा शिक्षा सचिव कर सकते थे। इस बात की घोषणा एक प्रेस रिलीज के जरिए की जा सकती थी, मगर इस बात की घोषणा किसने की? प्रधानमंत्री कार्यालय ने। यानी कि प्रधानमंत्री कार्यालय प्रचार का इतना भूखा है कि 12वीं की परीक्षाएं रद्द हो गई, उस बात की भी घोषणा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से की जाएगी। और जो असली मुद्दा है उसे आप संबोधित नहीं करेंगे, और वो है मेरे देश के अंदर बेरोजगारी का मुद्दा। दोस्तों, बेरोजगारी की चर्चा करने से पहले मैं आपको एक बहुत ही खतरनाक आंकड़ा दिखाता हूं। यह कोरोना से पहले का आंकड़ा है। आपके स्क्रीन पर यूथ अनएम्प्लॉयमेंट रेट, दिस इज डेटा फॉर 2019 प्री कोविड, यानी कि 2019 का आंकड़ा है दोस्तों। और इसमें देखिए, सबसे ज्यादा बेरोजगारी देश के युवाओं में, सबसे ज्यादा बेरोजगारी है ब्राजील में 27.5, तुर्की में 24.6 और तीसरे नंबर पर भारत है 23.0। और सबसे कम आंकड़ा है तंजानिया का 3.5 यानी कि 3.5। यह हालत है दोस्तों हमारे देश में बेरोजगारी को लेकर। यह आंकड़ा CMIE का है, और यह आंकड़ा क्या कहता है मैं आपको पढ़ के सुनाना चाहता हूं, आपके पूरे स्क्रीन पर आएगा। कोरोना की दूसरी लहर के कारण देश में 1 करोड़ से ज्यादा भारतीयों की नौकरी चली गई है और 97% से ज्यादा परिवारों की कमाई घट गई है। प्राइवेट थिंक टैंक सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी CMIE के CEO महेश व्यास ने यह बात कही है। उनका कहना है कि मई के अंत तक देश की बेरोजगारी दर 12% तक आ सकती है। अप्रैल में यह दर थी 8%। पिछले साल देशव्यापी लॉकडाउन के कारण मई में बेरोजगारी दर का रिकॉर्ड 23.5% तक पहुंच गया था। कई एक्सपर्ट्स की राय है कि संक्रमण की दूसरी लहर का पीक चला गया है। अब राज्य धीरे धीरे आर्थिक गतिविधियों पर लगे प्रतिबंधों को हटाएंगे, इससे इकोनॉमी को मदद मिलेगी। चलिए, ये जो बात कर रहे हैं एक्सपर्ट्स, मैं उम्मीद करता हूं ये सही होगा, मगर 12%। दोस्तों, ये जो बेरोजगारी है किसी ब्लैक फंगस से कम नहीं है। मैं आपको बतलाना चाहता हूं कि इसका असर क्या पड़ने वाला है आने वाले दिनों में, और ये सबसे चिंतित करने वाले आंकड़े हैं जो अब मैं आपको बताने वाला हूं। एक एक करके आपकी स्क्रीन पर आएगा। जिन लोगों की नौकरी छूट गई है उन्हें दोबारा से मुश्किल से रोजगार मिलेगा। जी हां, जिन लोगों की नौकरी छूट गई है दोस्तों, फिर से रोजगार नहीं मिलेगा। सबसे चिंतित करने वाली बात यह। उसके बाद असंगठित यानी अनऑर्गेनाइज्ड क्षेत्र में नौकरियां जल्द मिलने लगेंगी, लेकिन क्वालिटी जॉब और संगठित क्षेत्र में रोजगार के अवसर बनने में 1 साल तक का वक्त लगेगा। यानी कि जो मध्यम वर्गीय परिवार हैं, जिनके दिमाग में छद्म राष्ट्रवाद का धतूरा जो है वो चटा दिया गया है या डाल दिया गया है, और जहां पर ऑर्गेनाइज सेक्टर में नौकरियां मिलती हैं दोस्तों, वहां मुश्किल आने वाली है। इसके बाद इकोनॉमी खुलने लगी है, इससे बेरोजगारी की समस्या थोड़ी बहुत सुलझेगी, लेकिन समस्या पूरी तरह से खत्म नहीं होगी। उसके बाद आइए, इस समय मार्केट में लेबर पार्टिसिपेशन रेट घटकर 40% पर आ गया है। महामारी से पहले लेबर पार्टिसिपेशन रेट 42.5% था। ऐसे में मैं आपसे जानना चाहता हूं कि क्या बेरोजगारी से आप मुंह मोड़ सकते हैं? क्या सरकार का अपना कोई प्लान है कि बेरोजगारी की समस्या को किस तरह से संबोधित किया जाए, या इसी तरह से प्रचार और प्रसार के जरिए आप मुद्दों को भटकाते रहेंगे?